नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। केडीसी न्यूज़ चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज है 14 अप्रैल 2026। आज का दिन उस महामानव को याद करने का है जिन्होंने न केवल भारत का भविष्य लिखा बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों को उनके जीने का अधिकार भी, जीने का हक उनको दिलाया। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो चलिए, अंबेडकर जी की जयंती पे ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने विचार लिख सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। चलिए, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने भारत का भविष्य लिखा, उसे बचपन में एक घूंट पानी पीने के लिए स्कूल के चपरासी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, उसका इंतजार करना पड़ता था बिना उसके छुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकते थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे अछूत माना जाता है। उनके पिता फौज में थे, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला, नहीं तो भीमराव अंबेडकर कभी स्कूल नहीं जाते। इनकी जाति के जितने भी लोग थे वो कभी स्कूल नहीं गए। फौज में होने की वजह से इनके पिता के इनको इस बात की फ़ायदा मिला कि ये स्कूल जा सकते थे, लेकिन वहाँ भी इनके लिए अलग ही नियम कानून चलते थे। क्लास के अंदर बैठना मना था। टाट का बोरा खुद घर से लेकर जाना पड़ता था ताकि स्कूल की ज़मीन अपवित्र ना हो जाए। वहाँ पे बड़े जाति के लोग पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते लिखते पता नहीं क्या थे कि उनको समझ में ही नहीं आता था कि किसी के कोई चीज़ छूने से अपवित्र नहीं होता है। एक बार भीमराव और उनके भाई बैलगाड़ी से जा रहे थे। जब गाड़ीवान को उनकी जाति का पता चला तो उस गाड़ीवान ने उनको बीच रास्ते में उतार नहीं दिया, फेंक दिया। पैसा देने के बावजूद भी उन्हें इंसान नहीं समझा गया, जानवरों से भी बदतर उनके साथ बर्ताव किया गया था। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। विदेशों में पढ़े लिखे थे, लेकिन वही बाबा साहब जब 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बिताते थे, अपने देश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लाइब्रेरी में बिताते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक दलित का लड़का चुप रहा तो समाज उसे कुचल देगा, कभी उसे आगे नहीं बढ़ना देगा। लेकिन अगर वही लड़का विद्वान बन गया तो पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा। उन्होंने अर्थशास्त्र में जो रिसर्च किया, उसी के आधार पर आज आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिसर्च करने के आधार पर ही आरबीआई खड़ी है। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी डिग्रियां जब वो भारत लेकर लौटे, 9 भाषाओं का ज्ञान जब वो भारत लेकर लौटे, तो भारत को उनका स्वागत करने के बजाय कि हमारे पास एक ऐसा विद्वान आ रहा है जो हमारे देश को एक नई दिशा देगा। और उस समय भारत में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन लोगों ने भारत में अपने अपने सबके बड़े अच्छे अच्छे विचार चला करते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ का चपरासी, उनके ऑफिस का या उनके समय का चपरासी भी उनकी मेज पर फाइलें फेंक कर देता था ताकि उन्हें छूना ना पड़े। यानी इतना विद्वान बनने के बाद भी, विदेशों में इतना सम्मान पाने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने देश में सम्मान नहीं मिला। अपने देश में वो अछूत के अछूत ही रह गए। उनके शिक्षा का प्रभाव उस समय के लोगों पर पड़ा ही नहीं। उसी साल उन्होंने मनुस्मृति को जलाई थी। ये कोई किताब का विरोध नहीं कर रहे थे, उस विचारधारा का विरोध कर रहे थे जो इंसान को इंसान समझती ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंसान को इंसान समझने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। सत्ता से लड़े, लोगों से लड़े कि इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करो। पूना पैक्ट की कहानी तो आप सभी लोगों को पता ही होगी, जहां गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक युद्ध हुआ। अंबेडकर दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ संसद में गूंजे, ताकि अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो दलित कभी भी संसद में जाकर अपनी बातें रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए पूना पैक्ट, जहां गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक लड़ाई हुई, ताकि वो चाहते थे कि संसद में दलित लोग भी पहुँचें और अपने बातों को, अपनी कठिनाइयों को वहाँ पे रखें। लोग कहते हैं कि संविधान उधार का थैला है, लेकिन सच यह है कि अंबेडकर ने दुनिया के 60 देशों के संविधान को छान मारा ताकि भारत में कभी दोबारा कोई अछूत न रहे। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल भी लाया। आज भारत की जो महिलाएं अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार रखती हैं, या तलाक का अधिकार रखती हैं, या
ज़्यादातर मामलों में कहें तो शिक्षा का हक रखती हैं, तो उनका श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल नहीं लेके आते तो आज महिलाओं के पास संपत्ति नहीं होती, तलाक का अधिकार नहीं होता, पढ़ने जाने का अधिकार नहीं होता। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले 1956 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1936 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया से विदा हो गए। आज भारत के हर कोने में उनकी मूर्ति है, हर कोर्ट में उनका लिखा हुआ कानून चलता है। दोस्तों, अंबेडकर जयंती पर सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना होता है। बहुत सारे लोग केवल स्टेटस लगा लेते हैं, जय भीम जय भीम। हमें उनके विचारों को अपने व्यक्तित्व में उतारना होगा। उनकी बस एक बात याद रखिए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या आप दहाड़ने के लिए तैयार हैं? आज हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, जहां एक आम इंसान भी प्रधानमंत्री को सवाल कर सकता है, उसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही रखी थी। इससे पहले आपको अपनी ऊंची जाति वालों से तो पूछने का अधिकार ही नहीं था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो दूर की बात है, आप अपने पड़ोस की ऊंची जाति से भी कुछ नहीं पूछ सकते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें यह अधिकार दिलाया कि आप भारत के प्रधानमंत्री या भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने अधिकार के बारे में पूछ सकते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा। और आज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुने और समझें, क्योंकि जानकारी ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही डीप डाइव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के मेंबर नहीं बने हैं, यूट्यूब चैनल के फैमिली मेंबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। हम रखते हैं आपको हर रोज़ के न्यूज़ से अपडेट, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय भीम, जय हिंद, जय बिहार।